आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने कहा है कनाडा से कि भैया देखो, जो तुम्हारे 62 डिप्लोमेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको निकाल लो और 41 तक रखो। भारत कोई होटल तो ऐसे तो नहीं बोला है, मतलब ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। भारत कोई होटल तो है नहीं जो आप इतने सारे डिप्लोमेट्स यहाँ पे रखे हुए हो। भारत में जैसे कुछ जगह ऐसी है ना, जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएंगे तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ आप चाहेंगे कि आपकी पोस्टिंग हो, जिसमें लंदन, इंडिया एक है। इंडिया में हर कोई चाहता है उनकी पोस्टिंग हो। तो डिप्लोमैट्स जो हैं, मतलब इंडिया बाहर के जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो चाहते हैं कि इंडिया में आए हम। तो इंडिया में कनाडा के 62 डिप्लोमैट्स काम कर रहे थे। तो भारत ने बोला कि देखो, ओटावा में जो कनाडा की कैपिटल है, वहाँ तो इतने सारे डिप्लोमैट्स काम नहीं करते हमारे, तो तुम यहाँ पे इतने सारे काहे डिप्लोमैट्स भेज रहे हो, इसको 41 तक करो और 10 अक्टूबर के बाद इनकी इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है ना, खत्म कर देंगे। तो कनाडा के पास कोई चारा नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने इसका रिस्पांस दिया कि भाई देखो, हम चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल रहें, जितना ज़्यादा हो सके नॉर्मल रहें। हम चाहते हैं कि हम इस पर कंस्ट्रक्टिवली देखें, भारत सरकार के साथ मिल के काम करें। अब आए ना लाइन पे, तो भारत सरकार के साथ मिल के काम करें। साथ ही साथ कनाडा, लगभग 13 लाख जो कैनेडियंस हैं वो इंडियन हेरिटेज के हैं, इंडिया से अपने आप को रिलेट करते हैं। तो हमारे डिप्लोमेट्स इसीलिए वहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि उन कैनेडियंस को हेल्प मिल सके। समझे इस बात को, तुम समझो। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इंडिया कनाडा पे और जस्टिन ट्रूडो पे भी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमने जो NLP का कोर्स निकाला है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, डॉक्टर मयूरिका दास एक और कोर्स आपके लिए लेके हाजिर है। आपके ब्रेन को रिवायर करेंगे, किस तरीके से आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे कभी भूलेंगे नहीं। साथ ही साथ कोई भी एग्जाम हो, कैसे नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड करके वो एग्जाम को आप निकाल सकते हैं, ये 8 टॉपिक्स में हम बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए का ये कोर्स है। एक सेशन जो होता है साइकोलॉजिस्ट के साथ वो 2000 का होता है, लेकिन हम ये पूरा कोर्स 450 रुपए का लाए हैं। लाइव क्लासेस होंगे। 9 अक्टूबर को हम एडमिशंस बंद कर देंगे। इस बार प्री बुकिंग सिर्फ और सिर्फ हम 9 अक्टूबर तक लेंगे। 26 अक्टूबर से क्लास होगी और आपको लैपटॉप पे भी एक्सेस मिलेगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, तो स्टडी क्लोज ऐप को डाउनलोड करो, वहीं से ही आप जो कोर्स को वो अवेल कर सकते हो। तो यार चलो, कनाडा की हम बात कर ही लेते हैं। कनाडा की कई बार से बात कर रहे हैं। कनाडा में अगली, अब नेक्स्ट इलेक्शन कब है, हर कोई ये सोच रहा होगा 2025, अभी 1 साल है। लिबरल पार्टी है, 2 वहाँ की बहुत बड़ी पार्टी, एक लिबरल और एक कंजर्वेटिव। जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो एक बहुत ही समृद्ध परिवार से आते हैं। 6.5 फीट लंबे, हैंडसम तो हैं ही, आप देख ही सकते हैं। 51 साल के और यंगेस्ट PM है अभी कनाडा के। इनके जो दादाजी थे वो उस समय $1 मिलियन, मतलब ये 1930s की बात है, जब इन्होंने कनाडा में पूरी की पूरी गैस स्टेशंस बना ली थी। बहुत सारी गैस स्टेशन, बड़ी कंपनी होल्ड करते थे। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, सिंगापुर जब बना था शुरुआत में, इनका हाथ था, ग्रेट ग्रैंडफादर्स का। साथ ही साथ जो इनके पिताजी है पियरे ट्रूडो, वो खुद भी प्रधानमंत्री रहे हैं कनाडा के, खुद भी प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो 2008 में कनाडा में पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए। हालांकि पहले उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट नहीं था, बाद में इंटरेस्ट आया, 2008 में चुने। उसके बाद एकाएक फिर से चुन के आए वो, और 2013 में वो लिबरल पार्टी के लीडर बन गए और 2015 में वो कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए, PM बन गए। ठीक है, 10 साल भाई, 8 साल हो गए वो। अब अगला इलेक्शन 2025 को, और यकीनन ट्रूडो हारेंगे ही हारेंगे। शुरुआत में जब जस्टिन ट्रूडो आए तो जस्टिन ट्रूडो को एक ह्यूमैनिस्ट की तरह देखा जा रहा था। कौन भूल सकता है, जब 25,000 सीरियन रिफ्यूजीज जो हैं वो कनाडा की दहलीज पे आए तो ट्रूडो सबसे पहले थे कि भैया आ जाओ, रह लो। शुरुआत में जब ट्रूडो आए 10 साल, मतलब उस समय कनाडा की हालत बहुत खराब थी, काफी कुछ किया। 10 साल जो कंजर्वेटिव का रूल था उसने तोड़ा, वो स्ट्रीक को तोड़ा। लोगों ने हाथों हाथ लिया जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो लोगों से मिलते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते, क्लाइमेट चेंज के लिए वो काफी ज्यादा सीरियस रहते। बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन धीमे धीमे असलियत सामने आने लगी। इस समय कनाडा की हालात बहुत खराब हैं, आर्थिक हालात बहुत ही खराब है। कनाडा में ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा लोग एक रिपोर्ट के हिसाब से वहां पे ड्रग्स ले रहे हैं। लगातार वो बढ़ता जा रहा है। कनाडा आतंकियों को सपोर्ट दे रहा है, ये आपने देखा। कनाडा एक सेफ हेवन बन गया है। नेजी लीडर को अपलॉड किया यहां पे सरेआम। किसने? जस्टिन ट्रूडो ने। बाद में माफी मांगी।
ऐसे ही शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश भी ट्रूडो से चिढ़ता है, शेख मुजीबुर रहमान का कल्प्रिट उनको ऑनर कर रहे हैं, खालिस्तानी का जो अटवाल उनको डिनर पे बुला रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट जिसको भारत ने बोला कि ये टेररिस्ट है, 18 जून को अभी उसकी मौत हुई। 2 मास्क पहन के लोग आए और उसको गोली मार दी। ट्रूडो जैसे ही G20 पे घर गए उन्होंने बोला भारत ने ये किया है। तो अब आप एक बात बताइए कि यहां तो पाकिस्तान से ज्यादा कनाडा जो है वो आतंकियों को छुपा रहा है। कनाडा में पन्नू जो है ओपनली सरेआम लोगों को धमकी दे रहा है, भारतीयों को धमकी दे रहा है, और जस्टिन ट्रूडो चुप है। जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग 27% से गिरी है, 27% से गिरी है। वर्स्ट पीएम इनको बोला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात है, यकीनन कनाडा में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, बट क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ नहीं कर रही है, खाली बोल रही है। ये जिस पाइपलाइन पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ये भी एक नफरती ज्वाला जो है वो कनाडा में फैलाते जा रहे हैं। इंडियंस कनाडा में, अभी मैंने आपको लेक्चर लिया था कि भारत और कनाडा बहुत समय तक दुश्मन नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कनाडा 9th टूरिस्ट स्पॉट है। हम 7th और 8th पे अगर ट्रेड रिलेशंस की बात करें, भारत जो है काफी एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। हमारे स्टूडेंट्स कनाडा में जाते हैं, पर अभी इस समय वीजा सर्विसेज बंद हैं। बंद क्या, यहां पे भारतीय सरकार ने सीधा बोला है कि कनाडा जाओ तो बहुत ध्यान से जाओ, और लोगों के लिए भी एडवाइजरी वहां पे जारी की है, कनाडा में रह रहे हो तो ध्यान से रहो, दिक्कतें हो सकती है, हमसे ना बोलना बाद में। और जस्टिन ट्रूडो मस्त, जनता पस्त। इस समय सबसे बुरी हालत की है जस्टिन ट्रूडो ने, क्योंकि पूरे रिलेशंस उन्होंने खराब करके रख दिए हैं। और अभी तक, माइंड यू, अभी तक उन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं दिया है हरदीप सिंह निज्जर के लिए, कोई भी एविडेंस नहीं दिया है कि इसमें भारत शामिल था, नहीं शामिल था। सिर्फ हवाई बातें। मुझे लगता है कि ईगो पे लग गई इनके, G20 से बेइज्जत होके गए तो शायद ईगो पे लगी, और उसी बदले में ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब बोल तो रहे हैं ये कि डिप्लोमैट्स के इशू पे, जो भारत ने बोला कि डिप्लोमैट्स कम करिए, तो इन्होंने बोला है कि नहीं, हम भारत सरकार से हम रिफ्ट बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम भारत सरकार के साथ अच्छे से काम करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी इससे कुछ लग नहीं रहा है। मुझे लगता है अभी शायद सरकार अब चेंज, शायद क्या सरकार चेंज होगी 2025 में, 2025 में इलेक्शंस होंगे कनाडा में, और सरकार चेंज होगी। बट फिर भी अभी तो सिचुएशन वैसी ही है। कुछ ना कुछ 3-4 दिन में न्यूज़ आ ही जाती है कनाडा और भारत को लेके, है ना। सास बहू सीरियल जैसा हो गया, ड्रामा जैसा हो गया एकदम। और लोग जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप भारत से अगर आप रिश्ता खराब करोगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे हैं। बहुत कम देश हैं जहां पे मतलब जो भारतीय हैं वो डेस्टिनेशन है, और सबको पता है भारत सबसे बड़ा मार्केट है। आज भी पूरी दुनिया भारत से पैसा कमा रही है। तो यहां पे आप समझो कि कनाडा में भारतीय जा रहे हैं, वहां की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। अगर आप रिश्ते खराब करोगे तो भारतीय आपके नहीं जाएंगे और अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होगा। ये इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रहा है जस्टिन ट्रूडो, ये चीज है। तो फिलहाल जो है सो है, लेकिन मान के चलिए कि ना उसके घर वाले, जहां पे कनाडा के जो लोग हैं, ठीक है, ना वो बहुत ज्यादा इसको अप्रूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और ना ही, हाँ, कंजर्वेटिव्स की बात अलग है, ठीक है, वो तो इन चीजों को सपोर्ट ही करेंगे कि हम चाहते हैं कि भारतीय ना आए, दूर ही रहें, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो नोबडी इज एक्चुअली सपोर्टिंग, और साथ ही साथ जो बाहर के भी जो देश हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैम ने ये और हमने कोर्स डिजाइन किया है। NLP आपके दिमाग की रीवायरिंग करेंगे, ये जिम्मा हमने लिया है सिर्फ 450 रुपये में। थैंक यू सो मच।